प्रभु का तेज प्रकट होगा और हर एक प्राणी उसको एक संग देखेंगे। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्रियो, एक बार फिर से प्रभु ने अवसर दिया है, एक नई सुबह दी है, एक नया जीवन दिया है कि हम प्रभु के नाम को ले सकें और हम उसकी आराधना कर सकें, हम उसके साथ सानिध्य कर सकें और उसके साथ हम सहभागिता कर सकें और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में उस सहभागिता के आनंद को हम ले सकें और उसको हम अनुभव करने पाएँ, उसको हम एक्सपीरियंस करने पाएँ। तो आज जितने लोग भी आज यूट्यूब पे और फेसबुक के ऊपर मेरी इस आराधना के साथ जुड़े हैं, ये आपकी आराधना है, ये हमारी आराधना है और आप सबों को परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। प्रियो, ये बहुत ही सॉलम टाइम है, ये बहुत ही एक ऐसा समय है मेरे प्रियो जब हम परमेश्वर की ओर निहारते हैं और उसको हम पुकारते हैं और हम उसको महिमा देने के लिए एक साथ आवाज़ उठाते हैं, हम उसकी स्तुति करते हैं। तो जितने लोग भी आज ऑनलाइन जुड़े हैं इस वर्शिप में, आप सबों का मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में स्वागत करता हूं और बड़ी आशा के साथ, बड़े विश्वास के साथ इस आराधना को प्रारंभ करता हूं कि आज की आराधना आपके हृदय पे एक बड़ी आशीष का कारण ठहरे। आइए प्रियो, अपने सरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें दिया, इस नए जीवन के लिए जो आपने हमें दिया। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इन तमाम लोगों के लिए जो अपने अपने समय को पिता परमेश्वर निकाल करके आपकी आराधना के लिए आए हैं, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी ड्यूटी है पिता परमेश्वर। जो ड्यूटी आपके तरफ है, मनुष्य जाति की ड्यूटी, उसका कर्तव्य पिता परमेश्वर आपके तरफ, वो ये कि वो आपके साथ मिले और आपके साथ सहभागिता करे। पिता परमेश्वर, इस बात को आप बहुत रिजॉयस करते हैं, आप इसमें बहुत आनंदित होते हैं और ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी आनंद का विषय है जब हम आपके साथ सहभागिता करते हैं। हम ज़रूर पिता परमेश्वर एक साथ विश्वासी लोग एक भवन के अंदर सहभागिता नहीं कर पा रहे हैं, पर अपने परिवारों में पिता परमेश्वर हम इस आराधना को कर रहे हैं और हम अपने अपने परिवारों में बैठे हैं और पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अपने मध्य में हम महसूस कर सकते हैं, उसका हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसका हम अनुभव कर सकते हैं और हम बहुत आनंदित हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं और प्रभु इस आराधना से संबंधित हर एक भागों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हम किस तरह से पिता परमेश्वर आपकी आराधना करें, आप हमें सिखाएं, आपका पवित्र आत्मा हमें सिखाए और आपका पवित्र आत्मा हमें आपको महिमा देना सिखाए और पिता परमेश्वर ताकि हमारे जीवनों में भलाई आने पाए। हम इस आराधना में गाए जाने वाले गीतों को पिता परमेश्वर और वचन के पाठ को पिता परमेश्वर और वचन को और हर एक चीज़ों को, प्रार्थनाओं को, हर एक चीज़ों को आपके हाथों में सौंपते हैं और हम आपसे विनती करते हैं कि ये सब कुछ आपको ग्रहण योग्य हो और आप प्रभु जो हमारे लिए सबसे अच्छा है वो हमारे जीवनों के लिए करें। हम आपके लोग, आपकी संतान, आपके बच्चे एक साथ पिता परमेश्वर आपकी ओर निहारते हैं, आपकी ओर ताकते हैं। हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति हो। हम पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। अच्छी बात है प्रियो, आइए प्रभु की महिमा करें और प्रभु की महिमा में एक बहुत ही सुंदर से गीत को हम गाएं, जो गीत की संख्या है 28, हिम नंबर 28। तस्कीन है पाती मेरी जान, आज़माइश से मैं भागता हूँ जब दुआ दिल से करता हूँ। आज़माइश से मैं भागता हूँ जब
दुआ दिल से करता हूँ। मुबारक नौबत दुआ की जब अपने बाप के वादे भी याद कर हूँ देखता उसका प्यार और बरकत का हूँ उम्मीदवार। तू मेरे मुँह का तालिब हो, यीशु ढूंढता उसी को और अपनी फिक्रे सारा सर दुआ में डालता उसी पर और अपनी फिक्रे सारा सर दुआ में डालता उसी पर। मुबारक नौबत दुआ की उससे तस्कीन और ताज़गी हो मेरी जब तक बरस पार न पाऊँ अबदी मकान। तब खाक से उठ के यीशु पास गिरफ़्तारी पाऊँगा मीरास और सदा उसके रूबरू हूँ, उसकी मानिंद हुआ हूँ और सदा उसके रूबरू हूँ, उसकी मानिंद हुआ हूँ। हम पाप अंगीकार की प्रार्थना करें जो हम पाते हैं पृष्ठ संख्या 238 के ऊपर, पेज नंबर 238, सेक्शन 5, पृष्ठ संख्या 238 और क्रम संख्या 5, पाप अंगीकार की प्रार्थना। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वो हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने का और सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ निश्चय करें। कुशल मौन में रह करके हम प्रार्थना करेंगे। क्रम संख्या 6 की प्रार्थना एक साथ हम मिलकर करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गिक पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और अपने साथियों के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच में खेदित हैं और अतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और ये वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करते हैं जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो आप पर भी दया करें और आपके सब पापों को क्षमा करें, उनसे आपको छुटकारा दें और सब भले काम करने के लिए आपको स्थिर और सबल करें और शाश्वत जीवन में बनाए रखें। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जैसा हमारे प्रभु ने हमको सिखाया, हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा से स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी तू आज हमें दे। हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा अब और सर्वदा तेरी है। आमीन। हे परमेश्वर, तू दिन के प्रकाश का बनाने वाला है। तूने अंधकार को दूर करके जगत को प्रकाशमान किया है। हमारे मध्य से पाप के अंधकार को दूर कर, हमारे हृदय में अपने सत्य के प्रकाश भर। हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बना। तेरा पुत्र यीशु ख्रीस्त सत्य और ज्योति है।
उसी के द्वारा तू हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कर। आमीन। ये समय होगा वचन के पाठ का, हम वचन के पाठ को सुनेंगे और आज के लिए मेरे और आपके मनन के लिए जो वचन का पाठ हमें मिलता है वो हम पाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय 1 पद से लेकर के 9 पद तक। द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 13 वर्सेस 1 थ्रू 9। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय 1 से 9 पद। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वो नाव पे चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कहीं कि एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे और वहाँ उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उगाए, पर सूरज निकलने पर वो जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। ये प्रभु यीशु ख्रीस्त का शुभ समाचार है। यीशु क्रिस्त तेरी स्तुति हो। आमीन। प्रियो, वो अब समय आ गया जब हम परमेश्वर के जीवनदायी वचन को सुने। वो समय आ गया जब परमेश्वर के जीवनदायी वचन को अपने जीवनों में हम घर करने दें। वो समय आ गया जब परमेश्वर के जीवनदायी वचन को अपने जीवनों में हम अधिक बसने दें और उसको हम जगह दें। मेरे प्रियो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समय होता है क्योंकि हम परमेश्वर के वचन से खोल रहे होते हैं और परमेश्वर का वचन एक रेवलेशन की तरह, एक बड़े प्रकाशन की तरह, एक बड़ी ज्योति की तरह हम पे आता है और वो हमारे अंधकारमय हिस्सों को प्रकाशित करता है। हमारे असंभव रास्तों में हमें संभवता के रास्तों को दिखाता है मेरे प्रियो, और हमारी बीमारियों में हमें चंगाई देता है। और अगर उस समय हमें चंगाई नहीं मिलती है तो हमें इतनी ग्रेस देता है और इतना अनुग्रह देता है कि हम उस समय को, उन कठिन समयों को भी जो है बहुत अच्छी तरह से पार कर जाते हैं। तो हम प्रभु की स्तुति करते हैं मेरे प्रियो इस समय के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज जो है वो 12वां संडे है पेंटिकुस्ट के पर्व के बाद का, और आज जो है, आज का थीम है द फ्रूटफुलनेस ऑफ द गॉस्पेल डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज़ रिसीव्ड। तो ये बहुत ही सुंदर मेरे प्रियो विषय है और ये हमें बताता है कि सुसमाचार जो है वो कितना फलवंत होगा आपके जीवन में। ये इस बात पर निर्भर करता है कि इसको आपने कैसे अपने जीवन में रिसीव किया है, इसको कैसे अपने जीवन में आपने प्राप्त किया है, किस तरीके से प्राप्त किया है। और इस बात पे जो है आज हम थोड़ी देर के लिए मनन करेंगे मेरे प्रियो। तो एक छोटी हम प्रार्थना करें और उसके बाद हम इस मनन में आगे बढ़ें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेम पिता परमेश्वर, आपके वचन को अभी हमने खोला है और आपका वचन हमारे लिए जीवन है। पिता परमेश्वर, जब इस वचन को हम पढ़ते हैं, इसमें आगे हम बढ़ते हैं पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर होने दें पिता परमेश्वर की आपकी रोशनी हम पे और चमकने पाए और हम पिता परमेश्वर उजाले में आने पाएँ और पिता परमेश्वर अंधकार में ना रहें। हम आपकी स्तुति करते हैं ऐसी तमाम जगह जहाँ पिता परमेश्वर हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ियाँ हैं पिता परमेश्वर, शायद हमारी प्रार्थना भी नहीं सुनी जा रही और पिता परमेश्वर उसमें देर लग रही है। आज उस सब का रेवलेशन आप हमें दें और होने दें पिता परमेश्वर की वचन को हम अपने हृदय में पिता परमेश्वर और अधिकाई से बसने दें, हमारी प्रार्थना है। हम इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो अच्छी बात है प्रियो। तो ये हमारा जो है आज का थीम, जैसा कि मैंने पहले पढ़ दिया कि वचन जो है वो कितना फलवंत होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने उसको कैसे अपने जीवन में ग्रहण किया है, कैसे आप उसको ग्रहण करते हैं। ऑफ कोर्स इस बात को हमने सुना है और इस बात को हमेशा हमें कह के उत्साहित किया जाता है कि हमें वचन को बड़े विश्वास के साथ जो है अपने जीवनों में लेना है, विश्वास के साथ। प्रभु यीशु मसीह के पास जो भी आया, हर एक को उसके विश्वास के माप के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने जो है उनको ब्लेस किया है ना। प्रभु यीशु मसीह ने यही बोला हर जगह, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगाई दी है, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तो जो सबसे पहली बात यह है कि जब वचन हम सुनते हैं, अच्छा एक बात यहाँ पे और है, उससे पहले कि हम विश्वास की बात करें, इस बात को आपको समझना है कि जब हम इस थीम को पढ़ रहे हैं मेरे प्रियो, तो ये थीम अपने आप हमें एक बात और समझा रहा है, वो ये कि वचन में जो है वो क्वालिटी है। देयर इज क्वालिटी इन द वर्ड ऑफ गॉड।
है ना। परमेश्वर के वचन में क्वालिटी है, उसमें गुण है, और उस गुण को कैसे अपने जीवनों में हम लाभ उठा सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। तो ऑलरेडी देयर इज समथिंग दैट हैज बीन ऑलरेडी प्रोवाइडेड टू अस, एंड दैट इज वर्ड ऑफ गॉड दैट हैज फुल ऑफ क्वालिटी। उसके अंदर जो है बहुत गुण है, बहुत गुण है, और इसको जो है अपने जीवन में हमें लेना है। तो हमें बताया गया कि हमें विश्वास के साथ लेना है। और जब भी जो लोग यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह ने उनके विश्वास के लिए उनकी प्रशंसा की, है ना। एक सेंचुरियन ने यीशु मसीह से बोला कि प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, जहां तू खड़ा है वहीं से बोल दे, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यीशु मसीह ने बोला, मैंने ऐसा विश्वास कहीं नहीं देखा। और विश्वास कितना करने के लिए कहा गया? बहुत बड़ा नहीं, सिर्फ राई के दाने के बराबर। तो सबसे पहली बात यह है कि हम जब इस गुणों से भरे हुए सुसमाचार को पढ़ते हैं जो हमारे लिए अवेलेबल है मेरे प्रियो, इसके अंदर गुण से भरा हुआ सुसमाचार है, इक्वालिटीज से भरा हुआ सुसमाचार है, और ये क्वालिटीज जो हैं हमारे जीवन में आकर के वो हमारी तमाम नकारात्मक चीज़ों को, वो हमारी तमाम बंद रास्तों को खोल देती हैं। तो इसको हम कैसे ग्रहण करें? विश्वास के साथ। ये सोच के ना आए कि बहुत बड़े विश्वास के साथ आएंगे तब आएंगे और तब इस वचन को हम स्वीकार कर पाएंगे, या शायद हमारे पास बहुत बड़ा विश्वास नहीं है, इसलिए ये बात जो यहाँ पे लिखी गई है ये हमारे जीवन में घटित नहीं होगी। नहीं, परमेश्वर का वचन बोलता है कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है तो तुम आओ और तुम ब्लेस होगे, तुम आशीषित होगे। तो पहली चीज ये मेरे प्रियो। दूसरी बात, जब आज हम इस थीम को पढ़ रहे हैं, द फ्रूटफुलनेस ऑफ द गॉस्पेल डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज रिसीव्ड, तो दूसरी बात उसमें यह है कि हमें इस वचन को, जो वचन हम पढ़ते हैं, जो परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है, हमारे लिए उपलब्ध है, इसको बड़े आनंद के साथ अपने जीवन में है, इसको हमें ग्रहण करना है मेरे प्रियो। इसको बड़े आनंद के साथ अपने जीवन में रिसीव करना है। मुंह लटका करके इसको रिसीव नहीं करना है, इसको बड़े आनंद के साथ। जब हम कोई चीज़ लेते हैं अपने घरों के लिए, कोई नई चीज़ लेते हैं, हम शोरूम्स जाते हैं, कोई अच्छी चीज़ को लेने के लिए आप कुछ भी उसमें जोड़ सकते हैं, तो हम बड़ा आनंदित होते हैं ना, एक बड़ा एक्साइटमेंट होता है हमारे अंदर। हमारे यहाँ कोई अच्छा काम होता है, कुछ खुशखबरी होती है, हम बड़े एक्साइटमेंट से भरे हुए रहते हैं। उसी तरीके से जब परमेश्वर का वचन हम पढ़ें मेरे प्रियो, तो बड़े एक्साइटमेंट के साथ पढ़ें। You have to receive word of God with great excitement, with great joy, my dear friends. आपको जो है परमेश्वर के वचन को जो है बहुत ही बड़े आनंद के साथ जो है ग्रहण करना है। ये मेरे रोंगटे खड़े कर देता है जब मैं वचन के बारे में सोचता हूँ, क्योंकि इतना सत्य है और इतना पावरफुल है मेरे प्रियो। तो ये दूसरी बात है जो वचन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तीसरी बात जो है, वचन को जो है हमें निश्चितता के साथ अपने जीवनों में लेके जाना है। यदि वचन आपके जीवन के बारे में कुछ बता रहा है, यदि वचन ये बता रहा है कि तुझे चंगाई मिलेगी, तो उसको निश्चित रूप से आप अपने जीवन में मान लें। इब्रानियों 11 अध्याय 1 पद बोलता है कि विश्वास तो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो जब वचन को आप पढ़ते हैं तो एकदम निश्चित हो, एकदम कंफर्म हो कि ये चीज़ जो है ये मेरे लिए होगी। इसको अपने जीवन पे आप लागू करें। लागू करने के बारे में पहले मैं प्रचार कर चुका हूँ, आज मैं बोल रहा हूँ कि निश्चित होना है। आपको एकदम निश्चित होना है, और वो वचन जो है आपके जीवन के लिए पूरा होगा। और चौथी बात कि जो वचन आप पढ़ रहे हैं, इस बात को जानते हुए कि ये परमेश्वर की सामर्थ्य से भरा हुआ वचन है। ये कोई ऐसी वैसी किताब नहीं मेरे प्रियो, इसके अंदर परमेश्वर की सामर्थ है। इन शब्दों में परमेश्वर की सामर्थ है। पहला थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय यदि आप पढ़ेंगे और उसका 5वां पद, वहां पे पौलुस प्रेरित एक बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। हालांकि वो पूरा चैप्टर है वो बड़ा ही सुंदर है, और आप उसको पढ़ेंगे तो बड़ा आनंद आता है उसको पढ़ने में कि किस तरह से पौलुस जो है कलीसिया की तारीफ कर रहा है, और कलीसिया कैसे जो है मुश्किल समयों में अपने विश्वास में निकल के आई है, उन सब बातों के बारे में तारीफ कर रहा है। हालांकि अगर मैं उसके बारे में प्रचार करूंगा तो वो अपने आप में एक और दूसरा प्रचार हो जाएगा, तो इसलिए मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूं, मैं उसकी एक वर्ष की तरफ जा रहा हूं। अब वो है 5वां पद उसका। वहां पे पौलुस प्रेरित बोल रहा है कि जो वचन हमें तुम लोग को दिया है, यानी कि कलीसिया को जो वचन उसने दिया है, वो वचन सिर्फ शब्दों में नहीं है, पर वो परमेश्वर की सामर्थ में है, निहित है। उसके अंदर परमेश्वर की सामर्थ है और पवित्र आत्मा है। बोलता है द गॉस्पेल दैट यू हैव रिसीव्ड इज नॉट ओनली इन वर्ड्स बट इन इट हैज द पावर ऑफ गॉड एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड
एंड इट हैज़ ग्रेट अश्योरेंस। दैट्स सो ब्यूटीफुल। उसके अंदर जो है बहुत ही निश्चितता है। तो ये बहुत सुंदर बात है मेरे प्रियो कि हम जो हैं परमेश्वर के वचन को विश्वास के साथ, परमेश्वर के वचन को बड़े आनंद के साथ, परमेश्वर के वचन को बड़ी निश्चितता के साथ और परमेश्वर के वचन को बड़ी सामर्थ्य के साथ जो है अपने जीवनों में आज ग्रहण करने के लिए उपस्थित हैं। और हम जो है इस वचन को सुन रहे हैं, जबकि मैं इसकी अगुवाई कर रहा हूं, मैं आपको उसको सुना रहा हूं। और इस संदर्भ में हमारे पास जो है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय 1 से 9 पद आता है, जो मैंने आपके लिए पढ़ा है और इसको हम सब जानते हैं। और बड़ा ही सुंदर तरीके से ये प्रारंभ होता है। यदि आपकी बाइबल आपके पास है तो आप देखिए, वहाँ लिखा है कि यीशु जो है, यीशु के पीछे जो है एक बड़ी भीड़ है। और ये बड़ी सुंदर बात है कि जहाँ भी यीशु मसीह जाते हैं उनके पीछे एक बड़ी भीड़ जाती है, क्योंकि यीशु मसीह के पास जो है उनको देने के लिए जीवन के वचन है। और ये वचन जो है ये एक पैराबल है। और आपको मालूम है कि यीशु मसीह ने जो भी चीज़ें कही है ना, मरकुस का 4 अध्याय बताता है कि यीशु मसीह ने अपनी सारी बातें जो हैं पैराबल्स में कही, सारी टीचिंग्स को उसने पैराबल्स में दिया। तो ये भी एक पैराबल है और एक बड़ा मशहूर है ना, एक बड़ा ही जाना पहचाना हुआ पैराबल है, एक दृष्टांत है। और उसके बारे में जो है यीशु मसीह बता रहे हैं। अब दृष्टांत क्या होता है, पैराबल क्या होता है? पैराबल में एक स्टोरी होती है, एक कहानी होती है, राइट, एक शिक्षा होती है, पर उसके बीच में एक मुख्य शिक्षा होती है। ठीक है, ये फर्क है। बाइबल के अंदर आप दोनों चीज़ों को पाएंगे, पैराबल को भी पाएंगे और एलेगरीज को भी पाएंगे, राइट। पैराबल्स एंड एलेगरीज, एक है दृष्टांत और दूसरा है रूपक। ठीक है ना, दूसरा है रूपक। रूपक मतलब ये कि दृष्टांत में एक पूरी कहानी होती है, एक पूरी बात होती है, एक पूरी स्टोरी होती है, और उस स्टोरी के बीच में एक सेंट्रल ट्रूथ होता है, दैट वी कॉल अ पैराबल। उसके अंदर धार्मिक शिक्षा भी है ना, कुछ स्पिरिचुअल टीचिंग भी है, वो पैराबल है। लेकिन जो रूपक है, जो एलेगरी है, एलेगरी में हर बात का एक मतलब है ना, हर एक बात का एक मतलब है। जैसे कि इफिसियों 6:10 वो एक एलेगरी है। सत्य से अपनी कमर कस लो, धार्मिकता की झिलम पहन लो, पाँवों में मेल के सुसमाचार की जूतियाँ पहन लो, है ना, उद्धार का टोप पहन लो। ये क्या है? ये हर बात का एक मीनिंग है। तो ये एक एलेगरी है, एक रूपक है। पर आज हम पैराबल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे यीशु मसीह जो है एक पैराबल के बारे में बात करते हैं, जो मैंने आपके सामने अभी पढ़ा है। अच्छा, एक बात और, जो पाठ मैंने नहीं पढ़ा है क्योंकि काफ़ी लंबा पाठ था, समय बचाने के लिए सिर्फ इसके 9 पद तक मैंने पढ़ा है। इसको समझाया गया और अच्छी तरह से 18 से 23 पद में, इसी अध्याय के 18 से 23 पद में, मत्ती 13 अध्याय 18 से 23 पद में इसको पूरे को समझाया गया है कि ये क्या है। यहाँ पे मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कहनी शुरू की। यहाँ पे एक व्यक्ति है और उसके हाथ में कुछ बीज हैं और वो बीज बोने के लिए निकला है। लेकिन जो बीज हैं वो पनप नहीं पा रहे हैं, है ना। तमाम तरह की परेशानियाँ, तमाम तरह की चिंताएं, तमाम तरह की व्याकुलताएं जो हैं वो उन अच्छे बीजों को जो है दबा दे रही हैं। और इसके बारे में 18 से 23 पद में एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है, उसको आप बाद में पढ़ सकते हैं और आपको मालूम भी है ये। लेकिन आज मैं थोड़ा सा अलग जा करके आपको इसको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, है ना, क्योंकि आज हमारा जो थीम है वही, मैं इसलिए बोलता हूँ, बार बार मैं थीम को याद दिलाता हूँ क्योंकि आपको कॉन्टेक्स्ट हमेशा याद रहे कि किस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, है ना। द फ्रूटफुलनेस ऑफ द गॉस्पेल डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज़ रिसीव्ड। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आज हम ये बात कर रहे हैं। तो पहले मैंने आपको 4 बातें बताई किस तरह से इसको रिसीव करना है, और अब हम बात बता रहे हैं कि हम थोड़ा सा और आगे बढ़ करके इसको हम देखेंगे कि किस तरह से इसको हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि तमाम तरह की जो चिंताएं हैं, तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, वो हमारी अच्छी चीज़ों को जो है वो नष्ट कर देती हैं और वो हमेशा तैयार रहती हैं उनको बर्बाद करने के लिए। यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि उस व्यक्ति के हाथ में कुछ बहुत अच्छी चीज़ है। उसके हाथ में क्या है? उसके हाथ में कुछ बीज है। और अच्छा, मैंने क्यों बोला? क्योंकि उन बीजों में जीवन है, और जब वो बीज अच्छी जगह पे बोए जाएंगे, अच्छी तरह से उनकी देख रेख की जाएगी, तो वो बीज पनपेंगे और वहाँ से वो बहुत फल लेके आएंगे। ये व्यक्ति निकला और ये अच्छा काम करना चाहता है। ये बड़े विश्वास में निकला है कि मैं निकलूँगा और मैं जाके बीज को बोऊँगा और मैं फसल को पाऊँगा, और वो फसल सिर्फ मेरे लिए फसल नहीं होगी, वो बीज जो है मेरे खाने के लिए रोटी होंगी और मेरे अगली बार बोने के लिए बीज भी होंगे। तो बड़े विश्वास में जो है ये व्यक्ति निकला है मेरे प्रियो, अच्छे बीजों को लेकर के। लेकिन एक बात को हम देख रहे हैं जब हम इस पैराबल में आगे बढ़ते हैं कि इसके जो बहुत सारे बीज हैं वो बर्बादी में जा रहे हैं, वो वेस्ट में जा रहे हैं।
ठीक है, बहुत सारे बीज जो हैं इसके वेस्ट में चले जा रहे हैं, और फिर भी ये व्यक्ति निराश नहीं हो रहा है, बल्कि ये आगे बढ़ता जा रहा है अपने बीजों को लेकर के। ये जो पैराबल है ये एक्चुअली सुसमाचार के संदर्भ में है मेरे प्रियो, और सुसमाचार के संदर्भ में इस तरीके से है, इसको आप इस तरीके से भी ले सकते हैं कि हमें अपने सुसमाचार के बीजों को छींटना है हर जगह पे, कंकरीली भूमि पे भी और पत्थरीली भूमि पे भी और अच्छी भूमि पे भी, हर जगह छींटना है। क्या पता कहाँ पे लग जाए। ये इसका पहला जो है एप्लीकेशन है मेरे प्रियो, ठीक है। ये एक ड्यूटी को बताता है प्रभु के लोगों की कि उनको गॉस्पेल को बांटना है, लोगों को, उनको सुसमाचार को बांटना है लोगों को, ठीक है। एक ड्यूटी को ये बताता है। उसके साथ ही साथ मुझे, जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे एक और रेवलेशन मिला, वो ये कि एक व्यक्ति है जिसके पास बहुत अच्छी चीज़ें हैं, पर ऐसा समझ में आता है कि उसकी अच्छी चीज़ें जो हैं वेस्ट में जा रही हैं। क्योंकि आप देखिए, कोई झाड़ी में गिर गया, कहीं पक्षियों ने चुन लिया, कोई कंकरीली भूमि पे पड़ गए, पथरीली भूमि पे पड़ गए, जड़ नहीं पकड़े, सूरज निकला सूख गए, कुछ अच्छी भूमि पड़े, वहाँ से फल लेके आए। एक बात समझ में आती है कि इस दुनिया में मेरे प्रियो, जब हम आगे बढ़ते हैं, अभी हम सुसमाचार प्रचार से अलग एक रेवलेशन की बात कर रहे हैं, है ना। इसका जो डायरेक्ट रेवलेशन है, जो डायरेक्टली जो बात लिखी है, उस समाचार प्रचार के संबंध में लिखी है, लेकिन मैं आपको एक दूसरा रेवलेशन आपको दे रहा हूँ। जो रेवलेशन मुझे मिला इसको पढ़ते समय, वो मैं आपको देना चाहता हूँ कि जब हम इस दुनिया में चलते हैं मेरे प्रियो, तो हमारे हाथ में भी कुछ बड़े अच्छे बीज होते हैं। और वो बीज कौन से बीज हैं? वो बीज हैं प्रार्थना के, और वो बीज हैं विश्वास के। और बड़ी प्रार्थना में हम इन अच्छे बीजों को लगाना चाहते हैं, पर कई बार ऐसा लगता है कि हमारे जो अच्छे बीज हैं प्रार्थना के, वो वेस्ट में चले जा रहे हैं। कब लगता है आपको? जब हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती, जब हमारी प्रार्थनाओं का सही समय में उत्तर नहीं आता, जब हमें लगता है बहुत देर हो रही है, जब हमें लगता है प्रभु ध्यान नहीं दे रहा है, उस समय में जो है हमारे बीज जो है वेस्ट होते दिखाई देते हैं हमको। और ऐसे समय में मेरे प्रियो, हमें ये समझ में आता है कि कोई शक्ति ऐसी है जो बहुत बलवान है, जो हमारे बीजों को नष्ट कर दे रही है। तो एक बात को आप ध्यान रखिएगा मेरे प्रियो, जो रेवलेशन मुझे मिला, जो इसको पढ़ा मैंने और जो सीखा मैंने, वो ये कि जो ये संसार है, इसके अंदर जो दुष्टता है वो बहुत ज़्यादा बलवान है, जो आपको निरुत्साहित कर देगी और आपको बिल्कुल उत्साहित नहीं होने देगी। आप प्रभु का जो वचन और जो उसका उत्साह आपके मन में है, जो विश्वास आपके मन में है, उसके प्रति आपके मन को वो खट्टा कर देगी, और आपको जो है वो परमेश्वर के वचन की तरफ नहीं जाने देगी। तो ये पहला ट्रुथ है जो आपको जानना है, क्योंकि यदि आप नहीं जानेंगे तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे और आप सोचेंगे ऐसा हमारे जीवन में क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सबके साथ होता है, ये सबके साथ होता है मेरे प्रियो। In this world, the evil is strong, and that is why we experience such things. शैतानियत बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम निरुत्साहित होते हैं। शैतानियत बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमारा दृष्टि जो है वो परमेश्वर के जीवनदायी वचन के ऊपर लगी नहीं रह पाती। शैतानियत बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो है हम नुकसान को झेलते हैं अपने विश्वास के चलन में। तो ये पहली चीज़ याद रखिए, और इसको आप बदल नहीं सकते, इसको आप बदल नहीं सकते। द ईविल इज स्ट्रॉन्ग, जो दुष्टता है वो बहुत बलवान है। लेकिन आगे आप देखते हैं कि इस व्यक्ति की बहुत अच्छी फसल आई, 100 गुना तक फसल आई। इसका मतलब कि कोई और शक्ति है जो इस ईविल की शक्ति से भी बड़ी शक्ति है, और वो शक्ति ऑफ कोर्स हमारे परमेश्वर की है। तो अगर आप इसको याद करना चाहते हैं और अपने आप को उत्साहित करना चाहते हैं, क्योंकि मैं इसको अपने आप को याद करा करके उत्साहित करता हूं, तो पहला सेंटेंस मैं बोलता हूं, द ईविल इज स्ट्रॉन्ग बट गॉड्स हैंड्स आर स्ट्रॉन्गर देन दैट ईविल। पर परमेश्वर का जो हाथ है वो उस ईविल से बड़ा है मेरे प्रियो। क्या है आपके जीवन में ईविल जो आपको परेशान किया है, जो बंद रास्तों को किया हुआ है, जो निरुत्साहित किया हुआ है?
बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल मांदा मत होइए, बिल्कुल चिंतित मत होइए। परमेश्वर का हाथ उस दुष्टता से, उस ईविल से बड़ा है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन आनंद के साथ ये ईविल हमें लेने नहीं देता। ये हमारा मन कहीं और भटका देता है, ये हमारा मन चिंताओं में लगा देता है, ये हमारा मन घर की चिंताओं में लगा देता है, ये हमारा मन पारिवारिक चिंताओं में लगा देता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप पारिवारिक चिंताओं को छोड़ दीजिए और परिवार के साथ काम मत कीजिए, आप परिवार के लिए काम मत कीजिए, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, वो आपकी जिम्मेवारी है। पर उसी के बीच में बड़े आनंद के साथ परमेश्वर के वचन पर भी विश्वास कीजिए और अपनी हर मुश्किलात के लिए ये विश्वास कीजिए कि परमेश्वर जो है इससे हमें निकालेगा। So the evil is strong, but God's hands are stronger than that evil. ये व्यक्ति आगे बढ़ता गया अपने बीजों को लेकर के और अच्छी फसल को पाया। कोई 30 गुना पाया, कोई 60 गुना पाया, कोई 100 गुना पाया। मेरे प्रियो, हमारे हाथ में भी बीज हैं प्रार्थना और विश्वास के। हम कितनी फसल को अपने जीवनों में, अपने खेतों में, है ना, हमारे खेत कौन से, हमारे जीवन, यहाँ पे इसको रूपक की तरह मैंने ना, मेटाफर की तरह मैंने यूज़ किया है। हमारा खेत है, उसमें हम कितनी फसल को देखना चाहते हैं, अपने जीवनों में कितनी फसल को देखना चाहते हैं, 30 गुना, 60 गुना या 100 गुना, ये अब हमारे हाथ में है। यहाँ पे ये जो हमारा थीम है, द फ्रूटफुलनेस ऑफ द गॉस्पेल डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज रिसीव्ड, वो बात पूरी होती है। हम अपने जीवन के रूपी इस खेत में कितना फसल को देखना मांगते हैं, कितने परसेंटेज लिखे हैं वहां पे, गुना ना, परसेंटेज है वो, कितने परसेंटेज को हम देखना मांगते हैं, 30 गुना, 60 गुना, या 100 गुना। अगर 30 गुना देखना मांगते हैं मेरे प्रियो, तो 70 गुना आपका खेत जो है वो खाली है, आपका फील्ड जो है वो खाली है, वहां पे कोई और जो है वो बो जाएगा, उस खेत में कोई और बो जाएगा। 60 गुना देखना मांगते हैं तो 40% खाली है आपका खेत, उसमें कोई और बो देगा। ये वही 40% चिंताएं हैं जो 60% के ऊपर हावी हो जाती हैं। ये वही 30% चिंताएं हैं जो 70% के ऊपर हावी हो जाती हैं। क्योंकि खरपतवार है ना, आप कितनी अच्छी फसल बोल लीजिए, लेकिन जो खरपतवार है वो उसके साथ उगते हैं और एक दिन ऑफकोर्स खरपतवार को निकालना पड़ता है, उनको बाहर निकाल के फेंकना पड़ता है। ये खरपतवार की तरह आते हैं हमारे जीवन में, जो फसल को नष्ट करते हैं। होते थोड़े से हैं, आप समझ रहे हैं, नेचुरल में समझिए इस बात को, होते थोड़े से हैं। फसल आपकी ज़्यादा होती है, खरपतवार कम होते हैं फसल की अपेक्षाकृत, लेकिन फसल को जो है नुकसान करते हैं। खरपतवार को अलग कर दिया जाता है। फसल ज़्यादा है, 70% का खेत बोया हुआ है, विश्वास में बोया है, आनंद के साथ भी लिया है शायद उसको, लेकिन 30% आनंद के साथ नहीं लिया है, 30% विश्वास के साथ नहीं लिया है, 30% जो है परमेश्वर की सामर्थ के साथ नहीं लिया गया है, खाली है। ये आपके हाथ में है, उसको बो डालिए। जैसे 70% लिया है, उस 30% को भी बो डालिए। द फ्रूटफुलनेस ऑफ द गॉस्पेल इट डिपेंड्स ऑन यू एंड मी, इट डिपेंड्स ऑन मी एंड यू, कि हम कितना बोते हैं। जो आपका खेत है मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि आप उसको परमेश्वर के विश्वास में बड़े आनंद के साथ, बड़ी निश्चितता के साथ परमेश्वर की सामर्थ्य में पूरा का पूरा बोलें, क्योंकि वो अब आपके हाथ में है। वो आपके हाथ में है कि आप अपने खेत को कितना बोएंगे और कितनी फसल को आप देखना पाएंगे। और हमें से हर एक जन इस बात को बोलेगा कि हम पति साहब 100% को देखना चाहते हैं, हम 200% को देखना चाहते हैं, हम 500% को देखना चाहते हैं। हमें से कोई भी जो है वो खाली नहीं छोड़ना चाहेगा अपने खेत को। तो ये है फ्रूटफुलनेस ऑफ द गॉस्पेल। मेरी आपके लिए यही प्रार्थना है मेरे प्रियो, कि ये गुण से भरा हुआ सुसमाचार आपके जीवन में पूरा का पूरा जाए और इसमें से जरा से भी वेस्ट ना हो। इसके पूरे के पूरे गुण को आप अपने जीवन में एक्सपीरियंस करने पाएँ, ठीक है ना, इसको पूरा पूरा एक्सपीरियंस करने पाएँ और किसी भी शक शुबा में ना रहें, किसी भी निरुत्साह में ना रहें, आशा में बने रहें, निश्चितता में बने रहें, आश्वासन में बने रहें और आनंद में बने रहें और परमेश्वर की सामर्थ्य में बने रहें। और आप जो है एक बड़े छुटकारे को एक रेवलेशन के रूप में, प्रकाशन के रूप में अपने जीवन में देखने पाएंगे, अपने परिवारों में देखने पाएंगे। ये मेरी प्रार्थना है मेरे प्रियो। परमेश्वर आप सबों के जीवनों को आशीषित करे। आइए इस वचन को अपने मनों पे हम बसने दें, उसको हम रोप दें, अपने हृदय पे जो है उसको हम रोपें। हम प्रार्थना करें। प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके वचन को सुना है, आपका वचन हमारे लिए जीवन है और ये जीवन हम मनुष्यों की ज्योति है। पिता परमेश्वर,
हम आपसे प्रार्थना करते हैं जो वचन सुना है पिता परमेश्वर वो हमारे जीवन में फलवंत हो और हम बड़े आनंद के साथ आपके वचन को स्वीकार करते हैं और जब भी इसको पढ़ते हैं बड़े आनंद के साथ लें ताकि सारे हमारे कन्फ्यूजन दूर हों और सारे पिता परमेश्वर चिंताएं हमारी दूर हों और हम पिता परमेश्वर आपके वचन में जिस तरीके से आप चाहते हैं उस तरीके से आपके वचन को हम लेने पाएँ और हम उससे आशीषित होने पाएँ। इस वचन को हम सब अपने अपने मनों पे आशीषित करते हैं। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, इस वचन पर आधारित मैंने एक गीत को भी चुना है और गीत की संख्या है 340 और इसको एक साथ हम मिल के गाएंगे। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस का लो निशान। बस इसको फर्क तरीके से आज हमने बनाया है, अरेंज किया है, तो आप इसको कोशिश करें, आप इसको गा सकते हैं और हम सब इसको मिल के प्रभु की महिमा के लिए गाएं। आगे बढ़ो क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो यीशु है कप्तान, लड़ो लड़ो फुर्ती करो यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो आशा रखो भागेगा शैतान, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान, पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। दया करो भारत पर वो हुआ परेशान, यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान, घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान। वो है राजा मुक्तिदाता सब पर मेहरबान, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान, जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान। पापी बसते जाते लाते जो उस पर ईमान, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। दास कहे बैरी शर्माते सुन यीशु का ज्ञान, दास कहे बैरी शर्माते सुन यीशु का ज्ञान। लोग मसीह को मानते जाते हारता है शैतान, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। हम अपने विश्वास वचन को बोलेंगे और प्रेरितों का विश्वास वचन हम बोलेंगे जो हम पाते हैं पृष्ठ संख्या 247 पर, पेज नंबर 247। प्रेरितों का विश्वास वचन आप निकाल लें, मैं आपका इंतज़ार करता हूँ। पृष्ठ संख्या 247, पेज नंबर 247। मैं सृष्टिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पे विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वो क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वो जी उठा, वो स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वो जीवते मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र अल्लाह की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। ये समय है प्रियो सूचनाओं का और कलीसिया से संबंधित सूचनाएं हैं। हालांकि सूचनाएं, सबसे बड़ी सूचना तो यही है कि अभी भी हम चर्च में नहीं आराधना के लिए जुट पा रहे हैं और हम इसी तरीके से ऑनलाइन वर्शिप कर रहे हैं। तो ये नोटिस तो हर संडे में आपको देता आया हूँ
और अगले संडे भी जो है सुबह 10 बजे हम आराधना के लिए जमा होंगे। इसी तरह से ऑनलाइन वर्शिप हम करेंगे। तो परमेश्वर आप सबों को इन आराधनाओं के माध्यम से आशीषित करे। जो बर्थडेज हैं ऑफ कोर्स उनके लिए हम ज़रूर प्रार्थना करेंगे, उनको अपनी हम शुभकामना देंगे। 20 तारीख को आनंदिता नाओमी डे ने अपने बर्थडे को मनाया और हम बहुत शुभकामना उनको देते हैं। आज जो है 2 लोगों के बर्थडे हैं, रूही रेविस और अंजलि जॉर्ज, उनका जो है आज बर्थडे है। तो आपको मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं आपके बर्थडे पे। रूही एंड अंजलि, प्रभु आपको बहुत बहुतायत से आशीषित करे। उसके बाद 25 तारीख को मार्क एंड्रूस का बर्थडे है, 25 तारीख को। और उसके बाद शशांक एंड्रूस का। तो पापा और बेटे का जो बर्थडे जो है वो एक ही दिन है, तो ये भी एक ब्लेसिंग है अपने आप में। और उसके बाद जो है अभिषेक ऋषभ पॉल का बर्थडे है 25 तारीख को। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई मेरे तरफ से। और उसके बाद और भी 2 लोग हैं 25 तारीख को, मिसेस एमलीन बार्ला और मिस्टर सैमसन चार्जर्स टिर्की। तो ये कुल 5 लोग हैं जिनके 25 तारीख को बर्थडे हैं और परमेश्वर बहुतायत की आपको आशीष दे। उसके बाद 26 तारीख को अर्पणा मसीह का बर्थडे है और हमारे कलीसिया के सीनियर सिटीज़न मिस्टर विजय रेविस का 27 तारीख को और अजितेश जोसेफ का 29 तारीख को बर्थडे है। तो परमेश्वर आप सबों को आपके बर्थडेज पे बहुतायत की आशीष आपको दे। और आज जो है हम एक विशेष प्रार्थना भी करेंगे। आज डेथ एनिवर्सरी है लेट मिसेस एविस रीना मोजेस की। और लेट मिसेस एविस रीना मोजेस मिसेस नम्रता स्टीफन की मदर थी और हमारे चर्च ट्रेजर मिस्टर विनीत स्टीफन की मदर इन लॉ, जिनका आज ही के दिन पिछले साल लखनऊ में देहांत हो गया। और आप असिस्टेंट लेक्चरर थी रेलवे बॉयज़ इंटर कॉलेज गोरखपुर में। और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद जो है वो होप डाइसन मेमोरियल स्कूल में प्रिंसिपल के पद पे भी उन्होंने काम किया और वो इंग्लिश की लेक्चरर थी। और आज 1 साल बाद बहन नम्रता, जबकि आप अपनी मदर को आज याद करती हैं, हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अपनी शांति में आपको बनाए रखे। तो आइए प्रियो हम प्रार्थना में जाएं। प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। जीवन आपके तरफ से दिया गया वरदान है, ये आपके तरफ से दिया गया एक उपहार है जो हमको मिलता है। और हर दिन पिता परमेश्वर इस जीवन में पिता परमेश्वर हम आपकी विश्वास योग्यता को देखने पाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आनंदिता नाओमी डे के लिए पिता परमेश्वर, जिन्होंने 20 तारीख को अपने बर्थडे को मनाया। प्रभु आप उनको बहुतायत की आशीष दें, आप उनको अच्छा स्वास्थ्य दें पिता परमेश्वर। और आप प्रभु उनको अपने नाम के लिए भी पिता परमेश्वर स्थिर करें। और पिता परमेश्वर उनके जीवन में आप उनको बहुतायत की ब्लेसिंग दें, उनकी प्रार्थनाओं को सुने, उनका प्रत्युत्तर दें। यही प्रार्थना पिता परमेश्वर मैं करता हूँ रूही रेविस और अंजलि जॉर्ज जी के लिए, जो आज अपने बर्थडे को मना रही हैं। और उसके साथ ही साथ मार्क एंड्रूज़, शशांक एंड्रूज़, अभिषेक ऋषभ पॉल और मिसेस एमलीन बार्ला, मिस्टर सैमसन चार्जर्स टिर्की, अर्पणा मसीह, अजितेश जोसेफ, मिस्टर विजय रेविस, आप इन सबों को पिता परमेश्वर बहुतायत की आशीष दें। और ये सब पिता परमेश्वर अलग अलग अपने इनकी एज हैं, अपने अपनी उम्र हैं, और ये अपने अपने उन उम्र में आपकी विश्वास योग्यता को अपने जीवन में देखते जा रहे हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम को हम पिता परमेश्वर धन्य कहते हैं। इनके जीवनों को पिता परमेश्वर आप हर तरह से आशीषित करें, इनको अपनी हम शुभकामना देते हैं। और ये शुभकामना पिता परमेश्वर इनके जीवन में बनी रहे, जबकि पूरी चर्च जो है इनके लिए प्रार्थना कर रही है। हम इस समय पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं लेट मिसेस एविस रीना मोजेस के लिए, जिनको आज से 1 साल पहले आपने अपने पास बुला लिया। और आज जबकि बहन नम्रता स्टीफन अपनी मदर को याद करती हैं और उनके हस्बैंड भाई विनीत स्टीफन और परिवार के दूसरे लोग पिता परमेश्वर, प्रभु आप उनके मनों को शांति दें। जबकि पिता परमेश्वर इंसान होने के नाते बहुत दुख होता है, पर एक विश्वास बड़ा है कि आपके राज में अपने प्रियो को हम आमने सामने देखने पाएंगे। इस दुनिया में तो बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी कमज़ोरियां हैं पिता परमेश्वर, लेकिन आपके पास हर चीज़ का आराम है और एक दिन हमें आपके पास आना है। इस बात को
हमें दृढ़ बनाए रखें कि हम अपने प्रियो को आपके राज में देखने पाएंगे। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप पिता परमेश्वर इस परिवार को अपनी शांति दें। जो लोग पीछे पिता परमेश्वर छूट गए हैं उनको अपनी शांति दें। प्रभु कलीसिया में यदि कोई भी किसी दुख को मना रहा है, कोई भी परेशानी है, प्रभु आप उस चीज़ को पिता परमेश्वर आप दूर करें, सहायता करें, पिता परमेश्वर मदद करें। हम पिता परमेश्वर एक जन को, पूरी कलीसिया को, बुजुर्गों को, बच्चों को, दंपतियों को आपके नाम से ब्लेस करते हैं, उनके कामों का आपके नाम से ब्लेस करते हैं, उनके पैसे कौड़ी का आपके नाम से ब्लेस करते हैं। हम सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक और बहुत बड़ी कंसर्न का विषय है मेरे प्रियो, और मैं सचमुच में इसके लिए कंसर्न हूँ। हमारे लाल गिरजे के जो मेंबर 51 कैंट में इसमें रहते हैं, एक बहुत बड़ी मुसीबत से वो होके गुजर रहे हैं, और हम ये विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर सामर्थशाली परमेश्वर है और प्रार्थनाओं से वो सारे हल को कर देगा जब हम प्रार्थना में उसके पास जाएंगे, अपने मनों को दीन करके उसके पास जाएंगे। और इसलिए आज यहाँ से मैं इस बात के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आपके मनों को हल्का करे, सारी चिंता मुक्त करे ना, आपके मनों को वो चिंता मुक्त करे और आपके लिए जो सबसे भला है, आपके लिए सबसे भला जो है वो आपके जीवनों में करे। तो सारी चिंता को अपने मन से निकाल दीजिए, परमेश्वर आपके लिए भला करेगा, अच्छा करेगा। वो शुरू से विश्वास योग्य रहा है, वो अब भी विश्वास योग्य रहेगा। तो आइए हम इसके लिए प्रार्थना करें। प्रेम पिता परमेश्वर, हम इस समय प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से 51 कैंट के ऊपर जो समस्या आई है, हमारे चर्च के मेंबर्स के ऊपर, उनके घरों के ऊपर। पिता परमेश्वर प्रभु आप सहायता करें। हमारे साथ जो कुछ भी असंभव है, हमारे साथ तो सब कुछ असंभव है पिता परमेश्वर, पर आपके साथ सब कुछ संभव है। और आपसे हम विनती करते हैं कि ये समस्या और जो बड़े पहाड़ के रूप में इनके सामने आई है, पिता परमेश्वर आप इनको इतनी कुव्वत दें कि पिता परमेश्वर ये पहाड़ इनके सामने से हटने पाए और उसको ये देखने पाए, इनका विश्वास दृढ़ रहने पाए। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम को धन कहते हैं, और इस बात के लिए कि आपने हमारे मनों को हल्का किया है, हम इस विश्वास की प्रार्थना को हाँ और आमीन में मांग लेते हैं। हम विश्वास से मांग लेते हैं कि जो हमारे लिए सबसे अच्छा है, जो हमारे इन परिवारों के लिए सबसे अच्छा है, वो आप पिता परमेश्वर इनके जीवनों के लिए, इनके घरों के लिए करेंगे। प्रभु 51 कैंट के पिता परमेश्वर हर एक मसीह परिवार को पिता परमेश्वर हम आपके लहू में ढांपते हैं। ओ पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम को धन कहते हैं। इनके लिए पिता परमेश्वर आप मार्ग को निकालें, ये हमारी प्रार्थना है। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। अच्छी बात। तो अब वो समय है कि जब हम यहाँ से रुखसत होंगे और अगले संडे फिर से आपसे रूबरू होंगे इस चैनल के माध्यम से। और धन्यवाद देता हूँ कि आप लगातार रूप से अपने लाइक्स को भेजते हैं, अपने कमेंट्स को भेजते हैं, और बहुत अच्छी बात है मेरे प्रियो। और ये ऐसे बढ़ता जाए और परमेश्वर की स्तुति में, महिमा में हम सब जो है संलग्न हैं एक साथ। प्रभु बहुत आशीष दे। यदि आज आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करने के लिए कंसिडर कीजिएगा, और सब्सक्रिप्शन बटन को जो आपके सामने है आप उसको प्रेस कीजिए और आप कोई भी अपडेट को मिस नहीं करेंगे। तो प्रभु आप सबों को आशीषित करे, आपके परिवारों में आपको आशीषित करे, बच्चों में आशीषित करे, कामकाज में, पैसे कौड़ी में, हर चिंता से आपको मुक्त करे। तो आइए हम आशीर्वचन को ग्रहण करें और उसके बाद फिर हम यहाँ से रुखसत हों। और परमेश्वर की शांति जो सारी समस्या परे है, परमेश्वर के उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय उसके विचारों को सुरक्षित रखे। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो, आपके घरों पे हो, आपके बुजुर्गों पे हो, पति पत्नियों पे हो, बच्चों पे हो, आपके पैसे कौड़ी पे हो, आपके कामकाज, नौकरी, आपके स्वास्थ्य, आपके बिजनेस, और इवन आपके बच्चों के बच्चों पे हो, और हमेशा से लेकर हमेशा तक होती रहे। शांति से पूर्ण होकर जाएं, प्रभु से प्रेम करें और उसकी सेवा करें, ख्रीस्त यीशु के नाम में, आमीन। अब रुखसत कर खुदावंदा, हम सब पर बरकत तू बरसा, कर सब कसूरों को माफ, कर दिलों को कलाम से साफ। हम सब के सब हैं गुनहगार, पर वज़ल तेरा है दरकार। अब बंदगी कबूल कर दे और रुखसत कर सलामती से, आमीन। जय मसीह की।
to soothe your wounded soul. Broken hearted, He will deliver today. Let the glory of His light come shining through. Let Him finish what He started.